मीरापुर नाम का एक गांव था जहां पर बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ गया था। उसे गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए थे। इंसानों के जाने के बाद में वहां से जंगली जानवर भी पास वाले जंगल में रहने के लिए चले गए थे। जंगल में सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। उसी जंगल में एक सांप अरे कबूतर भी रहता था। वो दोनों एक पेड़ की रखवाली करते थे। वो पेड़ आम पेड़ नहीं था, उसमें एक जादुई खजाना था। वो दोनों बारी बारी से उस पेड़ के खजाने की रक्षा करते थे। कबूतर उस पेड़ के चारों ओर घूमता रहता था और जब भी कभी वो थक जाता था तो वो उड़कर आराम करने के लिए चला जाता था। उसके ठीक बाद पेड़ पर रहने वाला सांप उसे खजाने की रक्षा करता था। वो सांप हमेशा उसे पेड़ पर ही रहता था। कोई भी खतरा महसूस होते हुए वो तुरंत बाहर आ जाता था। जब भी कबूतर थक जाता तभी सांप ही उसे खजाने की रक्षा करता था, फिर चाहे रात हो या दिन। एक दिन फिर पास के गांव में एक मेला लगा हुआ था। मेले में सभी खूब मजे लेते हैं। उसी मेले में एक पंडित एक महिला के साथ बात कर रहा होता है और वो कहता है, क्या तुमको पता है पास वाले जंगल में एक जादुई पेड़ है। मैंने सुना है उस पेड़ में बहुत खजाना है, लेकिन वहाँ पर खतरा है, ना जाने भगवान की लीला। और मैंने सुना है सदियों से उसे पेड़ की रक्षा एक कबूतर और एक सांप करता है। कबूतर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और सांप भी उसी पेड़ में रहता है। सदियों से यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती आ रही है। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ, यह तो भगवान ही जाने। भगवान की लीला के आगे किसी का कोई बस नहीं है। लेकिन मैं यह कहूँगा लालच गलत है। लालच से हमेशा मुसीबत गले पड़ जाती है। पंडित की यह सारी बातें पीछे खड़ा हुआ एक चोर सुन रहा था, जो कि चोरी करने की सोचता है। पंडित ये कहकर वहाँ से जाने लग जाता है और कुछ समय बाद वो औरत भिखारी पास में बैठे एक भिखारी को कुछ पैसे और सिक्के देती है और कुछ सामान लेती है। मेला देखकर फिर वो भी अपने घर चली जाती है। उसके बाद में पीछे खड़ा हुआ चोर सारी बात नहीं जानता था। वो सारी बात जानने के लिए भिखारी के पास आता है और भिखारी से कहता है, अरे तो भिखारी, तुम मुझे पास के जंगल का पता बताओ, जिस जंगल में जादुई खजाने का पेड़ है। लेकिन मुझे झूठ मत बताना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम मुझे सच पेड़ का पता बताते हो तो मैं तुम्हें खजाने का कुछ हिस्सा दे दूंगा। इससे तुम भिखारी नहीं रहोगे। अरे आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हो। मैं आपको भला गलत रास्ता क्यों बताऊंगा। आप इस जंगल में जब जाओगे तो पास में एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा। वो पेड़ बहुत पुराना है और वो बरगद का पेड़ है। उस पेड़ पर सफेद रंग का कबूतर पहरेदारी करता है। जब वो थक जाता है तो आराम करने भी चला जाता है। अब आगे तुम खुद देख लेना, लेकिन काम हो जाने के बाद मुझे मेरा हिस्सा जरूर दे देना। वो चोर भिखारी से जादुई पेड़ का रास्ता पूछकर वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद में उसको वो जादुई पेड़ दिख जाता है। वो चारों ओर अच्छे से देखा है तो उसको वहाँ पर वो खजाना भी दिख जाता है। फिर वह कर ऊपर देखा है, तभी उसको एक सफेद रंग का सुंदर सा कबूतर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो कबूतर पेड़ की चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। कुछ देर बाद वो कबूतर भी थक जाता है और खाना पानी पीने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी कर कहता है, अरे वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे आज इतना खजाना मिल गया। चलो मैं जल्दी से इस सारे खजाने को उठा लेता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन वह सांप को तो भूल ही जाता है। कुछ देर बाद सांप जब नीचे आने लगता है तो उसको दिखाई देता है और वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाता है। वह बहुत तेज दौड़ता है और सांप भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ता है। सांप चोर को जंगल से भगा देता है और जंगल के सभी जानवर भी बहुत खुश रहते हैं। उस खजाने को भी कोई चुराने के लिए दोबारा नहीं आता।